गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे किसी भी इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू को किस प्रकार से फाइंड करना होता है। उससे पहले हमने कल पढ़ा था कि कोई भी इनवर्स फंक्शन है उसके डोमेन तथा उसकी रेंज को किस प्रकार से फाइंड किया जाता है। अगर किसी भी इनवर्स फंक्शन की आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यू कैसे आएगी, उससे पहले अपन को कुछ बात का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर अपने पास जो फंक्शन दे रखे हैं इनवर्स, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है 0, π/2, पाई 3π/2 या 3π/2 को अपन कह सकते हैं माइनस का π/2 और ये हो गया 2। अब अपने पास जो भी ये फंक्शन है उस फंक्शन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि जैसे कि साइन इनवर्स, तो ये साइन इनवर्स जो फंक्शन है उसकी जो रेंज है -π/2 से +π/2। -π/2 से +π/2 का मतलब हुआ कि यहाँ पर यह जो साइन इनवर्स है वो फर्स्ट तथा फोर्थ जो क्वाड्रेंट होते हैं उसमें ये रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड कंडीशन में जो सेकेंड इनवर्स फंक्शन है उसकी रेंज है 0 से π, जो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी टाइप से थर्ड जो है वो फर्स्ट और फोर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। कॉट इनवर्स की बात करें तो कॉट इनवर्स की जो रेंज है वो 0 से π, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका आंसर आएगा। कॉसेक की बात करें तो कॉसेक के लिए वापस हम बात करें फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा, और सेक की बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड। तो अपन क्या करते हैं कि इनके अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। जिस ग्रुप में रेंज जो है वो -π/2 से π/2 तक है उनको ग्रुप ए दे देते हैं, और जिनकी रेंज 0 से π तक आती है उनको अपन ग्रुप बी दे देंगे। तो अपन बात करते हैं ग्रुप ए की। तो सपोज करो अपने पास जो ग्रुप ए है उस ग्रुप ए में वही फंक्शन आ रहे हैं जिस फंक्शन की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक होती है। तो यहाँ पर हमने अभी देखा कि ग्रुप ए में अपन -π/2 से π/2 या इनके बीच में जो भी रेंज आती है वो फंक्शन कौन कौन से होते हैं वो लिखते हैं। तो ग्रुप ए में अपने पास जैसे कि साइन इनवर्स x आ गया, कोसेक इनवर्स x आ गया, और लास्ट में टेन इनवर्स x आ गया। ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनकी वैल्यू या जिनकी जो रेंज है वो रेंज -π/2 से +π/2 होगी। हम ग्रुप बी की बात करते हैं तो ग्रुप बी में हम वो एलिमेंट लेंगे या वो फंक्शन लेंगे जिस फंक्शन की जो रेंज है वो 0 से 5, मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में जिनका आंसर आता है वो लेते हैं। तो ग्रुप बी जिनकी रेंज अपन 0 से 5 के बीच में आती है या ये आती है तो उसको लेते हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन हो जाएगा cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और tan इनवर्स x, ये फंक्शन होता है। अब इस फंक्शन के आंसर किस प्रकार से निकलते हैं वो अपन देखते हैं। तो हमने यहाँ पर इन फंक्शन को अपन ध्यान से देखेंगे और इतने को ये मिलता है कि ग्रुप ए की जो रेंज है वो -π/2 से +π/2। इसका मतलब ग्रुप जो ए है वो फर्स्ट और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अपन ग्रुप बी की बात करते हैं तो जो ग्रुप बी है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट और सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन ध्यान से देखते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी इनवर्स फंक्शन की रेंज नहीं आती है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आती है। तो सीबीएसई 12th में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन में आपके पास अगर किसी भी इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में पूछे और ऑप्शन में पाई से लेकर पाई से 3π/2, इसका मतलब होगा
कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको उसकी वैल्यू दे रखी होती है तो इसका मतलब वो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आ रही है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास ये फंक्शन इस टाइप के आ जाए तो अपने को उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। एक बात ध्यान रखें, जैसे कि अपन एक फंक्शन लेते हैं साइन इनवर्स x की, अपने पास फंक्शन हो गया साइन इनवर्स x, इसके रिलेटेड अपन क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको हम वापस 11 के टॉपिक पर जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वहां पर अपन क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में अपन बात करें तो वो 2 में पॉजिटिव वैल्यू देता है और वहीं पर ये 2 में नेगेटिव वैल्यू भी देता है। तो अपने को ये ध्यान रखना कि साइन पॉजिटिव कहाँ दे रहा है और साइन नेगेटिव कहाँ दे रहा है। तो अपन इस फंक्शन की एक बार बात करते हैं कि साइन इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव कौन सी वैल्यू देता है, तो साइन जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव जो वैल्यू है उनके लिए साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू को देता है पॉजिटिव। वही बात करें तो साइन जो है वो नेगेटिव वैल्यू थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में देता है। अब अपने को एग्जाम में ये कैसे पता लगेगा कि इनवर्स फंक्शन में किस तरीके से आपको वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर आपके पास साइन जो है उसकी रेंज इनवर्स फंक्शन के लिए इसकी रेंज की बात करें तो यहाँ पर लिखी हुई है -π/2 से प्लस का π/2। तो आपको साइन की जो वैल्यू है वो -π/2 से प्लस π/2 तक ही रखनी है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन हो गया कि साइन इनवर्स -1/2, इसको सॉल्व करना है। तो अपन पहले इसकी डायरेक्टली वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है वो अपन देखते हैं। तो देखो साइन इनवर्स में -1/2, यानी कि आपको वो क्वाड्रेंट ढूंढने हैं, आपको वो सभी क्वाड्रेंट ढूंढने हैं जहां पर साइन जो फंक्शन था वो माइनस में वैल्यू देता था। इसका मतलब यहाँ पर ये जब माइनस आ रहा है इसका मतलब इसका आंसर इसका आंसर थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा होगा। या अब हम देखते हैं कि यहाँ माइनस आने पर ये बात तो फिक्स होगी, तो या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू देगा या ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू देगा, इन दोनों में से एक बात। लेकिन अपन जानते हैं कि साइन जो है जिनका इनवर्स थर्ड क्वाड्रेंट में डिफाइन नहीं है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इसका आंसर होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना, डायरेक्टली जो वैल्यू होगी, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने पहले ही बता दिया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको जाना है तो उसका तरीका है कि यह वैल्यू जो नेगेटिव आपको दिख रही है, ये नेगेटिव जो वैल्यू दिख रही है उसमें का साइन आगे लिख लो और 1/2 का कितनी वैल्यू होती है वो आपको लिखनी है। जैसे कि 1/2 साइन में कितनी वैल्यू होती है, तो 1/2 होता है 31, इसका मतलब इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा π/3। तो साइन इनवर्स -1/2 रिजल्ट में आ जाएगा -π/3। सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है उसके बारे में, ये तो अपन डायरेक्ट इसका आंसर बता लेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में किस टाइप से सॉल्व करना है ये तरीका, अगर ऑब्जेक्टिव आए तो उसको डायरेक्टली इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, लेकिन अगर आपके को डायरेक्ट सब्जेक्टिव आता है तब कैसे करना है वो अपन देखते हैं। साइन इनवर्स -1/2, तो अपने को एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला ये कहता है कि साइन इनवर्स माइनस जो x होता है माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। तो इसका मतलब अपन इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आप डायरेक्ट लिख लो, तो ये हो जाएगा माइनस का π/3। ये होगा 1/2, तो ये π/6 होगा, तो ये हो जाएगा π/6। ये अपन फाइंड करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, अगर यही सवाल जो होता
और वो पॉजिटिव में कोई होता, जैसे कि अपन बात करते हैं कि आपके पास जो साइन की वैल्यू है, यहां पर अगर क्वेश्चन ये आता कि साइन इनवर्स √3/2, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये डायरेक्टली जो पॉजिटिव वैल्यू है तो वो डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स, ये किस पर वैल्यू होती है, तो ये 3/2 जो होता है वो अपने पास यह जो वैल्यू आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी। तो यहाँ पर अपन इसकी डायरेक्टली वैल्यू जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अपन फाइंड करते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन इनवर्स की रेंज नहीं आती, इसका मतलब इसका डायरेक्टली आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर आ जाएगा π/6। ये आपको ध्यान से देखना। तो इसको और भी इसी तरीके से देखना है तो अपन ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रुप में किस प्रकार से इसके अपन डायरेक्टली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपने पास अलग अलग केस रखकर। जैसे कि हम एक केस लेते हैं, उस केस के अकॉर्डिंग इनके अपन आंसर फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे कि अपने पास अपन बात करते हैं एक स्पेशल रेंज की, अगर आपके पास रेंज दे रखी है 0 से लेकर π/2 तक, तो यहाँ पर अगर इस रेंज में किसी की आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी उसके लिए डायरेक्टली जो आंसर आ रहा है, आपको किसी भी आंसर को चेंज करने की जरूरत नहीं, आपको उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट से जो भी वैल्यू आ रही है उसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की आप वैल्यू लिख लो। सेकंड कंडीशन, अगर आपको रेंज अलग अलग दे रही है, रेंज अगर आपको π/2 से लेकर अगर पाई तक दे रखी है, या इसको आप बड़े ब्रैकेट, तो उस वक्त आपको क्या करना है कि π/2 से तो आपके पास जो ग्रुप थे उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि ग्रुप ए में आपको क्या चेंज करना पड़ेगा वो देखो, ग्रुप ए, तो ग्रुप ए में अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो फंक्शन इस प्रकार से साइन इनवर्स x था, कॉस इनवर्स x था और टेन इनवर्स x था। तो अपने को क्या करना है कि साइन इनवर्स जो x है और जो कॉस इनवर्स x है, उन दोनों की रेंज की बात करें तो ये रेंज जो है वो फर्स्ट तथा सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो अपन क्या करेंगे, इसको आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज करना है। और अपन बात करते हैं इसी ग्रुप में tan इनवर्स x में, अगर tan इनवर्स x में ये जो वैल्यू π/2 से पाई तक आती है, तो आपको उस वैल्यू को चेंज करना है कि यह वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में कितनी होगी, तो आपको इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंज कर लेना है। यही बात अपन ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप जो बी में अपने पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि यहाँ पर ग्रुप बी में है cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x। अगर आपके पास फंक्शन cos इनवर्स x और sec इनवर्स x है तो उसको सेकंड अपन लिखेंगे cos इनवर्स x, sec इनवर्स x, और लास्ट इन दोनों में आपको क्या है, तो आपको क्या करना है कि अगर आपकी रेंज में आंसर आ रहा है π/2 से पाई तक आ रहा है, तो आपको cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x, इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। जो भी वैल्यू आ रही है वही उसका डायरेक्टली आंसर होगा। वापस अपन देख लेते हैं कि अगर रेंज 0 से π/2 तक है आ रही है तो उसमें जो भी इसका डायरेक्टली वैल्यू आती है वही उसका आंसर होगा। अगर आपके पास जो रेंज है वो रेंज π/2 से पाई तक आती है तो उसमें ग्रुप ए में आपको क्या करना पड़ेगा, जो साइन इनवर्स x और cos इनवर्स साइन इनवर्स x, यहाँ पर साइन इनवर्स x और यहाँ पर है cosec इनवर्स x, इन दोनों को आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर tan इनवर्स x है उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको चेंज करना पड़ेगा।
ग्रुप बी की हम बात करें तो ग्रुप बी में आपके पास जो रिजल्ट आ रहे हैं उस रिजल्ट में आपको क्या करना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। जो डायरेक्टली आंसर आ रही है वही आपको आंसर लिखने होंगे। अब हम बात करते हैं कि आपके पास अगर रेंज अलग दे रखी है कि रेंज में हल्का सा अपन देख लेते हैं कि अगर आपके पास रेंज -π/2 से 0 तक, आपको ध्यान से रिजल्ट देखना है कि अगर आपके पास जो रेंज है वो -π/2 से अगर 0 होती है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो ग्रुप ए की बात करनी है तो ग्रुप ए तो ऑलरेडी -π/2 से 0 तक होता है इसमें, इसलिए इसमें नो चेंज होगा। लेकिन ग्रुप बी जो है वो ग्रुप बी के लिए अपन बात करें तो ग्रुप बी की रेंज जो होती है 0 से π तक होती है, तो इसको 0 से π तक चेंज करना है। तो अगर आपके पास रिजल्ट ये अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो cos इनवर्स जो x है और जो sec इनवर्स x है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा और इसको आपको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना पड़ेगा। इसको आपको ले जाना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर आपके पास जो cot इनवर्स x है और उसकी बात करेंगे तो cot इनवर्स x ये भी 0 से π तक है, लेकिन ये नेगेटिव होता है इसलिए इसको आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में चेंज करना पड़ेगा। ये इसके रूल्स होते हैं। इस रूल्स के अकॉर्डिंग अपन किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। वापस अपन हल्का सा देखें तो यहाँ पर रेंज अगर 0 से π/2 तक है तब आपको कोई भी चेंज नहीं करता है फंक्शन में, नो चेंज। कोई भी जो भी वैल्यू आएगी डायरेक्टली वैल्यू वही आपको लिखनी है। अगर हम क्या करेंगे कि आपके पास रेंज -π/2 से 0 तक है तब आपको cos इनवर्स x sec इनवर्स x को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाना है और जो cot इनवर्स x है उसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है। ग्रुप ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वही अगर π/2 से π तक है तो ग्रुप बी वैसा का वैसा रहेगा। साइन और जो कोसेक है इनवर्स है उनको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाना पड़ेगा और अपने पास जो tan इनवर्स है वो अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाएंगे। अब हम नेक्स्ट इसके डायरेक्टली जो भी क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। जैसे कि अपन सिंपल जो भी सवाल है उसमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के जो क्वेश्चन है उनके बारे में अपन देखते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। ये कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ हम कुछ सवाल करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/√2 की बात अपने को ये फंक्शन फाइंड करना है कि साइन इनवर्स 1/2 किस प्रकार से फाइंड किया जाएगा इस वैल्यू को। तो अपन बात करते हैं कि सबसे पहले अपन इसको y के इक्वल सपोज करें। लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2। अपन क्या करते हैं कि इस साइन को इधर ले आते हैं तो अपने पास आ जाएगा साइन इनवर्स की जगह यहाँ हो जाएगा साइन y इज इक्वल्स टू 1/2। अब हम बात करते हैं कि साइन जो y है साइन y, अब यहाँ पर देखते हैं कि यह वैल्यू 1/√2 साइन में कहाँ पर आती है। तो ये वैल्यू साइन में जो हम बात करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए भी होगी और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए होगी। लेकिन हमने अभी कहा है कि साइन के लिए अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी पॉजिटिव वैल्यू है वो देखनी, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 तक होती है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे साइन ऑफ और यहाँ 1/√2 के लिए बात करेंगे π/4 और आपको ये लिखना है कि π/4 बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2। और ये क्यों लिखा, क्योंकि ये इसकी क्या होती है साइन की ये रेंज है, इसी रेंज में आंसर आना चाहिए। क्योंकि हमारे पास एक रेंज और भी है
3π/4, लेकिन ये 3π/4 है वो यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगी इसमें, इसलिए ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और हम कह सकते हैं लास्ट में इसका आंसर y = π/4, यानी कि अगर हम y ले लेना तो y का जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा π/4। इसी टाइप से कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपके पास cot इनवर्स 1/√3 है और वो है -, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में देखें। तो सबसे पहले वापस इस फंक्शन को अपन लिख सकते हैं y = cot इनवर्स माइनस का 1/√3। यहाँ पर होने के बाद ये जो फंक्शन हो जाएगा y की जगह ये है cot इनवर्स को इस साइड अपन ले जाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा cot ऑफ y = माइनस का 1/√3। अब अपने पास 1/√3 को देखना है कि cot की कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है, किस क्वाड्रेंट में cot की वैल्यू नेगेटिव होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि cot जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन अपन उनको बात करनी है कि cot जो फंक्शन है अपने ग्रुप बी में आता है और ग्रुप बी की जगह 0 से पाई तक होती है। तो 0 से पाई का मतलब ये हुआ कि अपने को ये जो आंसर दे रखे हैं उसको सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाना पड़ेगा। तो इसको अपने लिखने का तरीका हो जाएगा cot y = माइनस, ये हो जाएगा cot और ये 1/√3 वैल्यू होती है cot में π/3। अब इसको अपन लिखेंगे cot y 11 में हमने पढ़ा था, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में चेंज करना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चेंज करने के लिए आ जाएगा cot ऑफ π - π/3 और यहाँ से cot जो y है वो आपके पास लिखा आ जाएगा cot ऑफ 2π/3 और यहाँ पर अपन लिख सकते हैं y = 2π/। इस तरीके से आपको एग्जाम में सोल्व करना है। अपन एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि ये पूरी तरीके से ये प्रिंसिपल वेरीफाई करना आप सीख जाओगे। अपन ये साइन cot हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, उनकी वैल्यू सॉल्व करने के तरीके सीखते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि अपने पास है tan इनवर्स -1 आपको फाइंड करना है, tan इनवर्स -1। तो सबसे पहले वही तरीका हो गया y = tan इनवर्स -1। tan को इस साइड ले आएंगे इनवर्स को तो ये tan y हो जाएगा, वो -1 के इक्वल हो जाएगा। अब -1 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो ये माइनस, तो ऐसे लिख लो इसको π/4। अब बात करनी है इस माइनस को हटाना है। इस माइनस को हटाने के दो तरीके होंगे कि tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, तो tan वापस सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो या तो सेकंड से आएगी या फोर्थ से आएगी। लेकिन अपन इनवर्स की बात कर रहे हैं तो जो tan इनवर्स है वो -π/2 से +π/2 तक रिप्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पर इनका जो भी आंसर आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट का ही आएगा। तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंज करने का डायरेक्टली तरीका है कि यहाँ पर ये माइनस रहेगा और ये वैल्यू जो है इसको चेंज करना है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा tan इनवर्स ये माइनस इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा और y = हो जाएगा माइनस का π/4। आपको हर रिजल्ट में ऐसे लिखना है कि बिलोंग टू, यहाँ पर tan की बात कर रही है तो tan कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा था, 0 से कहाँ तक कर रहा था, और नहीं -π/2 से +π/2 तक होगा। और ये इसमें क्या वैल्यू आनी चाहिए, 0। तो ये वाली कंडीशन थी। हम आगे और बात करते हैं, जैसे कि आपको cosec इनवर्स 2/√3 फाइंड करना है। अब ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो तरीका वही है, आपको सबसे पहली वैल्यू को y के इक्वल सपोज कर लो और जैसे ही y के इक्वल आपने सपोज कर लिया उसके बाद में इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, लेफ्ट साइड में ले आएगा तो ये cosec y आ जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा। अब cosec 2/√3 की किसकी वैल्यू होती है उसको देख लो, देखो ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू लिखनी है। पॉजिटिव वैल्यू जो भी लिखे उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दो, वही आंसर होगा 2/√3। तो ये 2/√3 जो है cosec
पाई बाई 3 होता है, तो यहाँ पर y इक्वल्स टू पाई बाई 2। इस प्रकार से कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू को अपन फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा इसी पर आधारित कुछ आपके क्वेश्चन भी आएंगे अलग टाइप से, जिसमें आपको 2-3 इनवर्स फंक्शन एक साथ दे रखे हैं, उनमें एडिशन भी आ सकता है, सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है, वो सभी होंगे। उस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है और इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आपके पास क्वेश्चन आएंगे, उनके बारे में अपन देखेंगे। जैसे कि बुक में क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अब देखो डायरेक्टली इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। ये tan इनवर्स में ये प्लस का वन है, तो tan पॉजिटिव का क्या होता है फर्स्ट में और थर्ड में, लेकिन थर्ड तो यहाँ पर रेंज थर्ड में तो डिफाइन है ही नहीं, तो फर्स्ट में ये वैल्यू किसकी होती है, तो ये डायरेक्टली हो गया पाई बाई 4 की वैल्यू। सेकंड कंडीशन, cos इनवर्स नेगेटिव में वैल्यू देखनी है। अब cos नेगेटिव का क्या होगा, cos की नेगेटिव वैल्यू होती है सेकंड और फोर्थ में, तो अपने को नहीं थर्ड और फोर्थ में होती है। थर्ड वैसे भी वैल्यू जो इनवर्स फंक्शन है उसमें वैसे भी वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू नहीं आएगी और इसकी सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू लिखनी है। अब सेकंड में क्या करते हैं, जो ये वैल्यू होती है सेकंड में जाने का तरीका आपको 11th में पढ़ा दिया गया है, तो आपको क्या करना है पाई में से वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा पाई बाई 3। उसके बाद साइन इनवर्स और नेगेटिव वैल्यू दे रखी है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये होता है कि साइन जो है या तो थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी या साइन के फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी, लेकिन थर्ड तो क्वाड्रेंट इनवर्स फंक्शन के डिफाइन नहीं है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होती है, तो आपको क्या करना है माइनस लगाना पड़ेगा आगे, और 1/2 कौन सी वैल्यू होती है पाई बाई 6, तो आपको लिखना पड़ेगा पाई बाई 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई बाई 4 प्लस 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 और माइनस का हो गया पाई बाई 6। एलसीएम लिया 12 आ गए 3 5, उसके बाद में 8 5 हो गया और माइनस का 2 पाई, ये हो गया 11 माइनस 2 9 पाई अपॉन 12, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया 3 पाई अपॉन 4 इसका आंसर। ये हमने डायरेक्टली तरीके से किया, लेकिन आपको एग्जाम में किस टाइप से करना है, एग्जाम में आपको अभी जो पढ़ाया कि tan इनवर्स जो 1 दे रखा है उसको सपोज करना है y के, और वापस tan y जो हो गया वो 1 के ऊपर हो गया, फिर लिखोगे tan y इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 लिखोगे और फिर y इज इक्वल टू पाई बाई 4। ऐसे कैसे आपको cos इनवर्स -1/2 फाइंड करना है, sin इनवर्स -1/2 फाइंड करना है, और उसके बाद में ये सभी वैल्यू को यहाँ पर आपको पुट करना है, और पुट करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस टाइप के सभी क्वेश्चन में आपको एक एक सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, नए नए फॉर्मूले पढ़ेंगे। धन्यवाद।